मनभेरी की है और बिहार के साथ साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने कमर कस चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक लोकसभा चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे पहले पहल करके बीते कल 195 लोकसभा उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीतिक विषाद पर अपनी पहल कल शुरू कर दी। आज हम बात करेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत वैशाली लोकसभा चुनाव में क्या होगा। 2024 में क्या वैशाली और बीना साथ साथ चलेंगे या फिर एक नई शुरुआत होगी। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का भी जवाब लेंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब से पहले मैं आप सबको बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के वैशाली लोकसभा का राजनीतिक इतिहास बता दूं तो वैशाली जिला देश की आजादी के बाद वैशाली लोकसभा क्षेत्र देश की आजादी के साथ बना हुआ लोकसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि 1977 में परिसीमन के दौरान यह लोकसभा अस्तित्व में आया। पहली बार 1977 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार सबसे पहले 1977 में वैशाली लोकसभा का गठन हुआ और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से सबसे पहले चुनाव जीतने वाले जो व्यक्ति थे वे जनता पार्टी के दिग्विजय नारायण सिंह थे। वे 1977 में वैशाली के पहली बार वैशाली लोकसभा के सांसद वैशाली से चुनकर गए थे और सांसद बने थे। उसके बाद 1980 और 1984 में किशोरी सिन्हा, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी किशोरी सिन्हा वैशाली लोकसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 1989 और 1991 में यह सीट जनता दल के पास थी और 1989 में उषा सिन्हा और 1991 में शिव नारायण सिंह वैशाली लोकसभा सीट से जनता दल के तरफ से उम्मीदवार बने और वैशाली का प्रतिनिधित्व भारत के लोकसभा में किया था। 1994 में आनंद मोहन की पत्नी समता पार्टी से वैशाली लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में आई और वे चुनाव जीत कर गई। उन्होंने वैशाली का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद लगातार पांच बार 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 5 बार सबसे ज्यादा पहले जनता दल और बाद के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से चुनाव जीतकर वैशाली का प्रतिनिधित्व भारतीय संसद में किए। 2014 में यह सीट लोजपा के खाते में चली गई और लोजपा से रामकिशोर सिंह वैशाली लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में लोजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीते और वैशाली का प्रतिनिधित्व किया। 2019 में लोजपा के ही प्रत्याशी बीना देवी ने वैशाली से चुनाव लड़ा, जीता और अभी भी वे वैशाली लोकसभा सीट से वैशाली के जनता जनार्दन का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब इस चर्चा को आगे में बढ़ाने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो वैशाली की सांसद बीना देवी ने सर्वप्रथम वैशाली के प्रतिनिधि के रूप में संसद भवन में वैशाली के क्षेत्र की समस्या को लेकर जो कहा था, अपना सबसे पहला जन समस्या जो संसद में रखा था, मैं आपको वो पहले सुनाऊंगा। ये दृश्य है 2019 का। 2019 में
वैशाली की सांसद रहे। श्रीमती माननीय अध्यक्ष महोदय, रेड्डी, ये 2019 का, वीणा देवी। आप पहले इसको सुनिए कि वैशाली की सांसद होते हुए माननीय सभापति महोदय, 377 के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूँ कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र मुजफ्फरपुर जिला है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया है, लेकिन यहाँ पर ही हवाई अड्डा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली के बंद पड़े मोतीपुर चीनी मिल और गरोल चीनी मिल जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि उक्त दोनों चीनी मिल को 15-16 वर्षों से बंद पड़ी है, जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान हो रही है और साथ ही संसदीय क्षेत्र के लोगों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करते हुए मैं दोनों चीनी मिल शीघ्र चालू करने का मैं अनुमति चाहती हूँ। ये आप अभी सुन रहे थे, वैशाली की सांसद वीणा देवी ने 2019 में गरोल और मोतीपुर चीनी मिल के संदर्भ में अपना पहला वक्तव्य या जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य 2019 में सबसे पहला उनका ये लोकसभा में दिया गया वक्तव्य था जनहित के मुद्दे पर। अब मैं वैशाली की सांसद वीणा देवी का सबसे अंतिम लोकसभा में दिया गया वक्तव्य आपको सुनाता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली के बंद पड़े रेड्डी, श्रीमती वीणा देवी। माननीय सभापति महोदय, 377 के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूँ कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र मुजफ्फरपुर जिला है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया है, लेकिन यहाँ पता ही हवाई अड्डा जहाँ पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है आज भी अपेक्षित है। यहाँ से हवाई यात्रा नियमित शुरू करने से उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर आदि अनेकों जिला हवाई मार्ग से जुड़ जाएगी और सरकार को भी भारी राजस्व की प्राप्ति होगी एवं विकास के मार्ग खुले रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अपने सबसे अंतिम लोक हितकारी प्रश्नों में ये प्रश्न हवाई अड्डे का वैशाली के सांसद वीणा देवी ने लोकसभा में रखा। अब इस चर्चा को मैं पुनः एक बार वैशाली में लेके आना चाहता हूँ कि वैशाली चुनाव में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक हैं, कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें वैशाली के सांसद वीणा देवी के जीवन के संदर्भ में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। और वीणा देवी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके पति दिनेश सिंह के कंधों पर टिकी हुई है। और वीणा देवी का राजनीतिक सफर 2001 में जब बिहार में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था तब से शुरू हुआ और दिनेश सिंह के द्वारा वीणा देवी को पहली बार 2001 में मुजफ्फरपुर जिले के जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चयनित करवाया गया बहुमत के साथ। उसके बाद से 2010 तक वे लगातार 2 टर्म 2001 से लेकर 2010 तक 2 बार वे
लगातार जिला परिषद की अध्यक्ष रही। 2010 में बीना देवी ने गायघाट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव में अपनी विजय प्राप्त की। उसके बाद 2019 से वे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वैशाली से सांसद हैं। वैशाली के सांसद के रूप में उनका कार्यकाल जो 5 वर्ष में उन्होंने संसदीय कार्यकाल जो उनका है, उस कार्यकाल की भी मैं बात करूं तो उन्होंने कुल 22 डिबेट में हिस्सा लिया है। एक बिल में वो भागीदार हुई। वो बिल था संविधान के 128वें संशोधन के अधिनियम के संदर्भ में। इस दौरान वे वैशाली संसदीय क्षेत्र के 10 आगंतुकों को संसद भवन में प्रवेश के लिए आगंतुक पास बनवाने में सहयोग किया और कुल 5 साल के अपने कुल कार्यकाल के दौरान 90 सवाल उन्होंने संसद में अपना रखा। साथ ही उन्होंने 5 करोड़ 11 लाख रुपया खर्च किया और यह अभिलेख लोकसभा के डेटा से हमें प्राप्त हुआ है। अब वैशाली लोकसभा चुनाव में क्या वैशाली और बीना 2024 में साथ चलेंगे? इसके पीछे कई कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों की चर्चा मैं पहले करूंगा। बीते कल शनिवार के दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिस सूची में बिहार से एक भी नाम नहीं था। बिहार से एक भी नाम नहीं होने के पीछे कई कारण हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, उसमें कई सारे घटक दल हैं, जिसमें से चिराग पासवान के लोजपा, पशुपति पारस के लोजपा, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की हम, और मैं आपको बताऊं जनता दल यूनाइटेड, ये सभी पार्टियां, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, ये सभी अति महत्वाकांक्षी हैं और इनकी अति महत्वाकांक्षा में यह सीट तय नहीं हो पा रहा है कि बिहार के 40 सीट में से कौन सी सीट पर कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हर दल और हर सहयोगी के पास अपना अपना उचित कारण है हर सीट पर दावा करने की, लेकिन जब हम बात वैशाली की करते हैं तो वैशाली पर लोजपा का दावा सबसे मजबूत होता है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 से लगातार ये लोजपा के खाते में लगातार रहा है। 2014 में रामाशंकर सिंह और 2019 में बीना देवी ने लोजपा के टिकट पर वैशाली से अपना चुनाव लड़ा भी और जीता। दूसरी, दिनेश प्रसाद सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे मुजफ्फरपुर के राजनीतिक चाणक्य हैं। पिछले 2 दशक से मुजफ्फरपुर जिले के राजनीतिक में उनकी एक अलग भूमिका रही है और वे चुपचाप कम बोलकर ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। 2001 से लगातार पंचायती राज व्यवस्था का जो मुजफ्फरपुर जिला का सिस्टम है उनके कंट्रोल में रहा है और वे जब जैसा चाहे हैं, वे खुद विधान पार्षद हैं पंचायती राज व्यवस्था के, और उनकी पत्नी बीना देवी के बाद भी जो भी जिला अध्यक्ष बने हैं जिला परिषद के, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखी है। ऐसे में क्या 2 दशक का उनका राजनीतिक चाणक्य की जो उपाधि मिली हुई है वो छिन जाएगा इस बार? तो ये संशय लगता है। संशय क्यों लगता है? पिछले वर्ष की बात है। पिछले वर्ष एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो वायरल हुआ था, जिस फोटो में दिनेश प्रसाद सिंह, सांसद बीना देवी और उनका पूरा परिवार एक साथ मोदी जी के कार्यालय में जाकर मिला था। उसके बाद यह चर्चाएं आम हुई कि अगर वैशाली लोकसभा से परिस्थितियां बनी तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी बीना देवी चुनाव लड़ सकती है। और इसकी पुष्टि तब होती
जब बिहार में कुछ असहज होता, लेकिन बिहार में अब महागठबंधन की सरकार टूट चुकी है, नीतीश कुमार फिर एनडीए में पुनर्वापसी कर चुके हैं। ऐसे में लोजपा, क्योंकि बीना देवी, जब लोजपा दो फाड़ हुआ था तो बीना देवी ने पशुपति पारस के साथ जाना पसंद किया था और चिराग पासवान से अलग थी, लेकिन परिस्थितियां बदलने के साथ साथ बीना देवी चिराग पासवान के साथ भी होगी। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों का यह कहना है कि क्योंकि दिनेश प्रसाद सिंह और बीना देवी की पुत्री कोमल सिंह की शादी हरियाणा के पास हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री का आना भी अपेक्षित था, लेकिन प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ उनके पैतृक आवास दाऊदपुर में जब उनकी पुत्री का रिसेप्शन हुआ तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से पहुंचे। सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह लोजपा और चिराग पासवान को नाराज कर बीना देवी को वैशाली से लड़ाने के लिए दबाव डाल सकते हैं? यह संभव नहीं लगता है, क्योंकि चिराग पासवान के हाथ में दलित समुदाय का 7% के करीब वोट है और जिस प्रकार से भाजपा और मोदी अमित शाह की रणनीति रही है, वे किसी एक सीट के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों को नुकसान करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में यह कहा जाना कि बीना देवी के लिए भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान या लोजपा के विरोध करेगी, ये संभव नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी चीज देखा है कि बीना देवी ने चिराग पासवान के साथ भी एक अलग तरह का संबंध, राजनीतिक जो विद्वेष था उसको समाप्त करने की एक नई पहल की और अंदर खाने से ये खबर है कि अब चिराग पासवान भी बीना देवी के साथ थोड़े सहज नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देखकर लगता है कि वैशाली वे खुद चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पर लड़ेगी, लेकिन क्या लोजपा वैशाली पर अपनी दावेदारी को छोड़ सकती है? यह भी सवाल होता है। खैर, इन सवालों का जवाब आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि 2010 के चुनाव में, क्षमा करेंगे, 2010 के चुनाव में बीना देवी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गायघाट से चुनाव लड़ा था और दिनेश प्रसाद सिंह को माना जाता है कि वे कभी भी किसी भी दल का सहयोग ले सकते हैं और किसी भी दल से वे अपनी काम को कराने में उनका महारत है। तो ऐसे में बीना देवी के संदर्भ में अगर माना जाए कि बीना देवी, लेकिन अब बात आती है जनता की कि क्या वैशाली की जनता एक बार फिर से बीना देवी को अपने सांसद के रूप में चुनेगी या नहीं चुनेगी? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि बीना देवी ने या बीना देवी के कार्यकाल में ऐसा कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ जिससे जनता के बीच में कुछ असहज मैसेज संवाद जाए। इसलिए जनता के बीच में बीना, ये भले ही है कि बीना देवी क्षेत्र में अक्सर कम जाया करती है या कम जाती है, लेकिन जनता के बीच में वे सहज है और जनता उनको भी सहज मानती है। ऐसे में वैशाली का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है और वैशाली के चुनाव के संदर्भ में सबसे बड़ी बात देखने की यह होगी कि लोजपा चुनाव लड़ता है या फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। लड़े कोई भी, लेकिन अंतोगतवा जो परिदृश्य बन रहा है, राजनीतिक चाणक्य की जो भूमिका और जो उपाधि दिनेश प्रसाद सिंह को मिली है, फिर से कहीं वो कायम न हो जाए, यह शंका भी राजनीतिक पंडितों को सता रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।